देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती समारोह वार्ड सदस्य रणधीर कुमार के मार्केट में राष्ट्रीय एकता मिशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रणधीर कुमार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पासवान ने माता सावित्रीबाई फूले के फोटो पर माल्यार्पण किया। नारी शक्ति के रूप में स्थापित माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, समाज के लिए नारी के लिए 1848 में पहला विद्यालय फातिमा शेख के घर में महिलाओं के लिए खोला और समाज की कुरीतियों को कुचलते हुए सभी समाज की महिला को शिक्षित करने का काम किया, और जिसमें विधवा प्रथा चरम सीमा पर थी। उस समय विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए एक आश्रम खोला जिसमें सभी समाज के बच्चों को भी शिक्षा दिया जाता था, और अंततः 1857 में प्लेग बीमारी देश में पूरे चरम सीमा पर थी, जो कि छुआछूत बीमारी कोरोना की तरह ही था। लोगों की सेवा करते करते उनको भी प्लेग बीमारी हो गया और 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए बच्चों को शिक्षित करने के लिए बच्चों के बीच में पुस्तक सामग्री का वितरण भी किया। पूरे देश की जो प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई का जन्म दिन है, 3 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके उपलक्ष्य में बच्चों को पढ़ाई की सामग्री, किताब, कलम, कॉपी, पेंसिल वितरण किया जा रहा है दीपक नेता के द्वारा। तो हर साल ये कार्यक्रम आयोजित जी, हर साल आयोजन होता है। कितने बच्चों को बांटा जा रहा है? अभी तकरीबन 200 बच्चों को बांटा जाएगा। कहाँ पे वितरण किया जाएगा? ये वितरण तो आज शुरू हुआ है। आज हमारे पास माने विकास नगर में वार्ड नंबर 8 में बांटा जा रहा है, और इसके बाद दीपक जी और कहीं कहीं बांटे हैं, इनको पता है। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया है? आज का कार्यक्रम है क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई, जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनका आज जन्मदिन है। इसलिए हम लोग हर साल माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस पे बच्चों के बीच में हम लोग कॉपी, कलम और पुस्तक देने का काम करते हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम उन्होंने किया, और देश की प्रथम महिला शिक्षिका थे जिन्होंने विभिन्न कुरीतियों से निकालकर, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी महिलाओं में, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस समय में हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने विभिन्न कष्ट सहते हुए जब वो पढ़ाने के लिए निकलते थे तो उन पे कीचड़, गोबर फेंका जाता था, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को, संघर्ष को झेलते हुए उन्होंने ये प्रण ठाना कि हम अपनी महिलाओं को, जिनको घर में रखा जाता था, लेकिन वैसी महिलाओं को उन्होंने आगे लाकर शिक्षित करने का काम किया, और देश में प्रथम स्कूल और पहली महिला शिक्षिका हेडमास्टर के तौर पे 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र में उन्होंने प्रथम स्कूल खोला, और ये शिक्षा की ज्योत जगाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा को लेकर इनका, हाँ, शिक्षा को लेकर, महिला सशक्ति को लेकर, नारी सशक्ति को लेकर इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो देश की प्रथम शिक्षिका है, वो शिक्षक दिवस के तौर पे 3 जनवरी को ये कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। हमारी मांग पूरे जोर शोर से अब होगी कि शिक्षक दिवस के तौर पे 3 जनवरी को ये कार्य किया जाएगा। राधाकृष्णन जन्म दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब हमारे लोग नहीं जानते थे, इनका इतिहास को हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है, लेकिन हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो जानते हैं कि उनसे पहले देश की प्रथम शिक्षिका थी, तो देश के प्रथम शिक्षक को ये मान्यता मिलना चाहिए कि हाँ, उनके जन्म दिवस पे, ये शिक्षक दिवस के तौर पे केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस पे ध्यान दे, और 3 जनवरी को शिक्षक दिवस के तौर पे माता सावित्रीबाई फूले को योगदान दिया जाए।